गुड इवनिंग। अपना स्टडी पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन देखेंगे। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ऑटोमाटा क्या है। ऑटोमाटा एक ऐसा मशीन है जो लैंग्वेज के रिप्रेजेंट को यूज़ करता है। ठीक है, इसमें हम लोग डीएफए की बात करें तो डीएफए एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा है जिसको हम लोग डिनोट क्यू, समेशन, ट्रांजिशन, क्यू नॉट और एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो क्यू जो है वो है सेट ऑफ ऑल फाइनाइट स्टेट, समेशन सेट ऑफ अल्फाबेट्स, डेल ट्रांजिशन है, क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट है और एट लास्ट एफ जो है वो सेट ऑफ फाइनाइट फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टू मेक डीएफए क्वेश्चन है टू मेक डीएफए स्ट्रिंग्स starting with a ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीक़ा से डिज़ाइन करेंगे डीएफए को जो ए से स्टार्ट हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके लैंग्वेज को लिखेंगे। ये क्या होगा, ए बी तो स्टार्ट हो रहा है ए से। ठीक है, ए स्टार्ट हो रहा है और ए हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। यहाँ तो ए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है। क्या बी ए हो सकता है? नहीं हो सकता। बी ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी स्टार्ट, हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा था, स्टार्टिंग विथ ए, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है बी से, तो बी हम लोग नहीं ले सकते, ये स्ट्रिंग नहीं। ठीक है, तो डीएफए डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले सबसे मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग डिज़ाइन कर लेंगे। इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रिंग आए उसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग देखेंगे तो इसमें से सबसे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सा है, ए। ठीक है, तो Q0 क्या है? Q0 इज़ अ इनिशियल स्टेट। ये एरो से हम लोग दिखाएंगे इनिशियल स्टेट, स्टार्ट स्टेट, राइट। जो हम लोग बताए थे ना अभी, Q0 स्टार्ट स्टेट, वो स्टार्ट स्टेट ये है। ठीक है, Q0 से स्टार्ट किए और सबसे मिनिमम से मिनिमम दिखाना है। मिनिमम से मिनिमम क्या है, ए है। तो ए को दिखाने के लिए हम लोग एक फाइनल डायरेक्ट Q0 को ए पाथ में ट्रांसफ़र किए और एक तो यहाँ पहुँच गया ये फाइनल स्टेट जो कि Q1 है। ठीक है, Q1 में हम लोग पहुँच गए। अब ये तो Q1 आपका फाइनल स्टेट है, राइट। फाइनल स्टेट कैसे हुआ, डबल सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन Q1 में जब आते हैं वो ए को एक्सेप्ट तो कर लेगा। क्या ये डीएफए का डायग्राम कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसमें हम लोग लिए हुए समेशन ऑफ 0,1 ए है ना, ए कॉमा बी, राइट। क्योंकि ए बी ले रहे हैं ना, तो
कॉमा बी, नहीं लिख रहा है सॉरी, समेशन ऑफ ए कॉमा बी, एक इनपुट स्ट्रिंग हम लोग पहले से पास किए हुए थे। तो यहाँ पर देखो समेशन ऑफ ए और बी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्यू हर एक स्टेट के लिए दोनों ए और बी इनपुट स्ट्रिंग को हम लोग को पास करना होगा। तो Q0 पे ए स्ट्रिंग तो पास हो गया है, क्या बी स्ट्रिंग पास हुआ है? Q1 में ना ए हुआ है ना बी हुआ है, दोनों नहीं हुआ है तो हम लोग ये कंप्लीट DFA नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ तो हो गया, अब हम लोग इसमें से देखेंगे क्या डबल ए एक्सेप्ट कर रहा है। तो Q0 ए आया, ठीक है, ए तो आ गया Q0 से Q1, तो Q1 में एक सेल्फ लूप चला देंगे ए, तो डबल ए भी एक्सेप्ट कर गया, ठीक है। ट्रिपल ए Q0 ए सेल्फ लूप जितना चलाना है जितना मर्जी उतना चला सकते हैं हम लोग। तो ट्रिपल ए 3 बार ए चलाएंगे तो ये भी एक्सेप्ट कर गया। Q0 ए आया, बी है ना ए बी, फिर Q1 में जैसे ही आए फाइनल स्टेट, तो Q1 में जैसे ही एक्सेप्ट किए तो यहाँ पे तो फिर ए आ रहा है, तो हम लोग ए तो एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, और Q1 में हम लोग बोले थे कि 2 इनपुट स्ट्रिंग कम से कम होना ही चाहिए। A1 तो आ रहा है, ए है, और B कहाँ गया, तो B इसका छूटा हुआ है तो B इसमें ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही इनपुट हम लोग एक स्टेट में पास करेंगे, राइट, ये याद रखना। जैसे हम लोग बात किए AB का, तो यहाँ पर Q0 से Q1 आया A, Q1 में सेल्फ लूप चलाएंगे B ना कि A, क्योंकि AB को पुट करना, ठीक है। तो ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, तो हर एक स्टेट में एक ही इनपुट पास होगा, ना कि दोनों को एक साथ एक ही इनपुट पास करेंगे। यहाँ A, B लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि A B साथ में कर दिए, सिर्फ B इसमें पास किया, ठीक है। A B B है तो A B 2 बार चल जाएगा, A B है, अब A आया ना, यहाँ से हम लोग पास किए B, अब A कहाँ से लाएंगे, A कैसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ A आया B, और फिर यहाँ से हम लोग लूप पास कर दिए A, फिर पास कर दिए B, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब Q0 के लिए हम लोग A तो पास कर दिए, अब इसके लिए हम लोग B क्या करेंगे, तो B को हम लोग एक ट्रैप स्टेट में डाल देंगे, ठीक है। B को हम लोग ट्रैप स्टेट में डाल देंगे, जिसका नाम रखेंगे ट्रांजिशन Q2, ठीक है। ट्रैप स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप स्टेट। ट्रैप स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई स्टेट से कोई, ये ट्रैप स्टेट में जैसे ही पहुंचेंगे इसके बाद हम लोग कोई स्टेट में नहीं जा सकते हैं। मतलब एक जेल हो गया, जेल में जाके फंस चुके हैं, जेल से आप निकल नहीं सकते हैं, फांसी की सजा, राइट। तो अब Q0 से Q2 आए, बी स्ट्रिंग लेकर, बी इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। अब Q0 से Q2 B आया, जब भी ट्रैप स्टेट होगा ना तो वो सेल्फ लूप एक जितना इनपुट स्ट्रिंग रहता है ना, जैसे यह A B है तो A B ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। सपोज करो अगर मेरा इनपुट स्ट्रिंग A और B रहा, A B, तो ये तो अल्फ़ाबेट जो भी आ रहा है जो वो स्ट्रिंग में तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे A और B। अगर इनपुट मेरा स्टार्ट हुआ B है, जैसे ये वाला था, ठीक है, सपोज दैट, और हमें कहा गया कि इसे मैच करिए, क्या ये DFA पे जो इनपुट स्ट्रिंग है, जो इसमें हम लोग दिखा रहे हैं फाइनाइट स्टेट में, क्या BA स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम लोग जब देखेंगे ना तो B तो स्टार्ट ही किए थे, अब B तो यहाँ हम लोग को लेना था, स्टार्टिंग भी थे, लेकिन यहाँ पर A नहीं आया, B डायरेक्ट ये यहाँ आ जाएगा, B लेगा, A लेगा, और ये ट्रैप होके यहाँ फंस जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखा जाएगा BA इज नॉट एक्सेप्टेड इन दिस DFA, राइट। तो इस तरह का DFA को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीका का DFA को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट DFA, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया सॉरी, तो आप लोग इसे लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि ये डिटेल्स में इस वीडियो को पढ़ना है, तो मैं इसे ज़रूर डिटेल्स में TOC को इनिशियल से बताऊंगा। थैंक यू।